7 दिनों में आपने क्या सीखा? इक्वालिटी, फ्रेंडशिप और मिलजुल के रहना। अच्छा, तो मतलब शिक्षा के साथ में आपने जो 7 दिनों में जो ट्रेनिंग लिया है, हाँ, तो क्या लगता है कि काम की चीज़ है इसमें कि काम की चीज़ काम की चीज़ है? तो हाँ। इसको आप मजबूत पकड़ के रखेंगे ये सब चीज़ों हाँ, को? डेली यूज में मतलब वो हाँ। कंटिन्यू करना चाहिए। Continue जो करना। रूटीन है हमारा, जो कैंप में हमने रूटीन बनाए हैं मॉर्निंग से लेके शाम तक, जो भी रूटीन था, मॉर्निंग वॉक, योगा वगैरह जो भी किए, वो हमको कंटिन्यू रखना चाहिए हमारी डेली लाइफ में। प्रणय, आप बताइएगा, आपने जो 7 दिनों में जो सेवा दी है, जो सीखा है, तो कैसा लगा आपको ये 7 दिन? 7 दिन तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला। और मैं पहले का बताना चाहूँ तो पहले मैं ऐसे बोल नहीं पाता था, ना स्टेज पे भी नहीं आ पाता था, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म थी। वैसे वैसे कैंप में आया और मेरी वो क्या बोलते उसको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है अभी तक, और बढ़ाना है और इम्प्रूव करना है। अच्छा लगता है कैंप में आके, तो सब फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स मिल जाते हैं अपने। अच्छा मतलब दोस्त वगैरह जो घर पे अपन साथ नहीं रह सकते, और यहाँ पे सब साथ में रहते, साथ में सोते, साथ में खाना वगैरह खाते, सर वगैरह रहते, अच्छा लगता सर। और सबसे ज़्यादा आपको इस ट्रेनिंग सेशन में आपको किसने सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया? इंस्पायर सर ने करा है, मडावी सर ने। अच्छा। हाँ, नहीं तो मैं बाकी कुछ करता ही नहीं था। सर ने बोला सर बेटा ये कर वो कर, तो मैंने करा है, नहीं तो मैं करता ही नहीं था। अच्छा। मैं चुपचाप आता, इंजॉय करता, फ्रेंड के साथ निकल जाता, पर सर ने मेरे को ये सब करने बोले, इसलिए मैं सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। योगिता, आपने एक छोटी सी स्पीच भी दिया और पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया कि आपने 7 दिनों में क्या क्या सीखा है। हाँ है ना? और किस किस ने आपको सिखाया है, कैसी आपकी रूटीन रही है। तो आप ये जो रूटीन है, ये जो आपने सीखा है, ये आप अपने जीवन में उसको रखेंगे, आने वाले समय में आप उसके हिसाब से चलेंगे? मैं आपको वो तो नहीं बता सकती, लेकिन एक बात है, यहाँ पे अपन को डिसिप्लिन की आदत हो जाती है। डिसिप्लिन की आदत हो जाती है, बढ़िया। और हमको मतलब समझता है कि अपन बाहर रह रहे, कैसे रहना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, सही और गलत की आपको पहचान हो चुकी है। और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है और हमारे साथ सपोज कोई भी नहीं है, तो अकेले को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसा मैनेज करना चाहिए। और यहाँ तो हमें सिखाया गया था, मतलब AI के जो फ्रॉड्स हो रहे, वहाँ के हेल्पलाइन नंबर एंड जैसे वुमेन सेफ्टी नंबर। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे मतलब वो सब चीज़ें सिखाई गई जो हमको जीने के लिए मतलब आसान कर देती है। अच्छा, तो AI में आपने वो सीखा, प्लस आपको और चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि AI आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हाँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तो इम्पोर्टेंट कभी यूज़ किया आपने उसको? यूज़ तो जैसे अपन स्टडी के नोट्स के लिए, या फिर कोई इंफॉर्मेशन निकालने उसके लिए। अच्छा अच्छा। या फिर अपन को कोई नोटिस निकालना है, या फिर कोई ओपिनियन वगैरह, तो हम मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। अगर हम बहुत आसान हो गया है, यानी पहले आपको एक असिस्टेंट रखना पड़ता था, आज सोचना पड़ता था, खुद से सोचना पड़ता था। ओके ओके ओके। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुंडेवार है। आज हम अन्ना साहेब गुंडेवार कॉलेज का जो NSS कैंप है उसके लिए आज क्लोजिंग सेरेमनी है। उस क्लोजिंग सेरेमनी में हमने जो भी इस एक वीक में अलग अलग फंक्शंस और टॉपिक्स को कवर किया गया था, उस पर हमने चर्चा की। हमने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स और मेडल्स भी दिए जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन किया, और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और विनर्स भी हमने उसमें से चुने थे। ये पूरे वर्कशॉप्स में अलग अलग सिटीज़ से भी लोग आए थे जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की थी। इन टॉपिक्स से जो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होता है उस पर हमने बहुत ध्यान दिया था, और स्टूडेंट्स को सिर्फ ग्रेजुएशन तक नहीं बट उनके पूरे जीवन भर इसका महत्व समझना चाहिए। इसकी एक पहल है NSS कैंप। इस कैंप के दौरान मैंने मेरा बुक जो कोइंसाइड्स ऑफ लाइफ है वो भी सब स्टूडेंट्स को और यहाँ के स्टाफ को दिया था। उस बुक में हमने पॉजिटिविटी क्या होती है, फेलियर के बाद सक्सेस होती है, इस पर हमने चर्चा की है। एक कॉइन थियरी उसमें लिखी गई है। तो सभी को अन्ना साहेब गुंडेवार कॉलेज के सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स को शुभेच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद। आजचा NSS जो कार्यक्रम आहे महाविद्यालयातर्फे राबविण्यात आला होता 7 दिवसाचा, तो संपला
आणि 7 दिवसामध्ये विद्यार्थ्यांकडून जे आमच्या कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी अनुभवाचे धडे त्यांना शिकवले, त्याच्यामुळे निश्चितच असं वाटतं की समाजाला आणि त्यांच्या कुटुंबाला त्याचा फायदा होईल आणि परिणामी त्याचा फायदा त्या विभागाला देखील होईल. आणि म्हणून असेच NSSचे कार्यक्रम निरंतर उच्च शिक्षण संस्था देणाऱ्या संस्थाद्वारे संचालित महाविद्यालयामध्ये व्हावे, जेणेकरून याचा राष्ट्राचा जे विकसित राष्ट्र करायचे आहे त्या विकसित राष्ट्राची पार्श्वभूमी म्हणून ही NSSच्याच द्वारे सुरुवात केली जाईल असं मला वाटतं. 7 दिवसाचं शिबिर आयोजित केलं जातं. या शिबिरामध्ये आम्ही श्रमदान घेतलं, वेगवेगळ्या गावांमध्ये समाज प्रबोधनपर पथनाट्य घेतली आणि त्यात गावातील जनतेला, समाजाला आपल्याकडे आपल्या सोबत घेऊन, त्यांना सोबत घेऊन किंवा या वेगवेगळ्या समाज प्रबोधनाचं काय महत्त्व आहे, स्वच्छतेचं काय महत्त्व आहे, आरोग्याचं काय महत्त्व आहे किंवा विविध उपक्रम राबविले आणि विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये विकास घडवून आणण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. आणि कार्यक्रमामध्ये आपण होताच, तुम्ही त्या विद्यार्थ्यांचे पण मनोगत ऐकलेली आहेत. तर हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी झाला आणि आमच्या विद्यार्थ्यांच्या अंगी चांगले गुण आले असं या ठिकाणी मला वाटतं. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सच 24. आप यहाँ पे आए और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ने जो थीम दिया था NSS स्पेशल कैंप के लिए, यूथ फॉर माय भारत एंड डिजिटल लिटरेसी, हमने उन सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए हमने अलग अलग विषयों को जो है यहाँ पे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, तांत्रिक हो, वैज्ञानिक हो, इन सारे विषयों को यहाँ पे कोलैबोरेट करके शानदार जो है गेस्ट अतिथि सेशंस यहाँ पे रखे थे, वर्कशॉप यहाँ पे रखे थे. आमतौर पर NSS और उसका कैंप जो है मतलब गांव में जाकर साफ सफाई करना, यह केवल मतलब अर्थ जो है वो मर्यादित हो जाएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी भी ये बात समझती है और उन्होंने भी जो डिजिटल लिटरेसी का विषय यहाँ पे रखा था, तो हमने जो इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शानदार अतिथि वक्ताओं का यहाँ पे प्रेजेंटेशन वर्कशॉप रखे थे. TCS से यहाँ पे लोग आए थे, मिहान से लोग यहाँ पे आए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के CSR के मुंबई से जो है मैरी मुखर्जी मैम यहाँ पे मतलब आए थे. तो इन सभी जन आक्रोश करके NGO है जो ट्रैफिक रोड और सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करते हैं, उन्होंने शानदार वर्कशॉप यहाँ पे दिया. हमारे संस्था के माननीय सदस्य अभिषेक जी गुंडेवार सर, जो कि लंदन रिटर्न है, शानदार उनका एक्सपीरियंस जो है वो सामाजिक और तांत्रिक क्षेत्रों में रहा है. उन्होंने भी यहाँ पे जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और CBT जैसे विषयों पे यहाँ पे शानदार मार्गदर्शन किया. तो इस तरीके से साहित्यिक भूमिकाएं जो है शानदार तरीके से विद्यार्थियों के सामने रखी गई. मराठी के जो नामांकित साहित्यिक थे, शंकरराव खरात हो, भास्कर चंदन शिव हो, इन सब के जो है नाटक जो है यहाँ पे मतलब रखे गए थे. गांव में हम जो है प्रबोधन पर नाट्य लेके गए थे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों को उनके ग्रामीण भाषा में जो है समाज के प्रति प्रबोधन करने की भूमिका हमारे विद्यार्थियों ने रखने की यहाँ पे कोशिश की. आमतौर पर जो है विद्यार्थी जो यहाँ पे आते हैं वो एक शहरी परिवेश से होते हैं और ग्रामीण परिवेश के साथ में उनका मतलब ताल्लुकात नहीं होता, परिचय नहीं होता, वो जीवन जीने का सलीका उनको पता नहीं होता. तो यही हमारा मेन प्रयास रहा था. और अन्ना साहब गुंडेवार कॉलेज और विलेज अपलिफ्ट सोसाइटी जो है, यही उपक्रम जो है हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं. आज तकरीबन कॉलेज को जो है 40 साल हो गए हैं. इन 40 सालों में अलग अलग गाँवों में जो है हम हमारी भूमिकाएं पहुँचाते आए हैं. हमारे जो सम्मानीय महापुरुष थे, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री सम्मानीय कर्मवीर दादा साहेब कन्नमवार साहब और जननेता अन्ना साहब गुंडेवार साहब, इन्होंने जो है ताउम्र जो है समाज में, ग्रामीण एरिया में जो कार्य किया और उन्हीं की भूमिका जो है, उन्हीं के जो है विचार है, हम हमारे महाविद्यालय NSS पदक के जरिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाते हैं. आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए. इसी तरीके से जो है आप महाविद्यालय के उपक्रमों को इसके आगे भी कवर करते रहेंगे, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ. धन्यवाद.